नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने इस चैनल पर। आज की वीडियो दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको हिंदी व्याकरण का टॉपिक प्रत्यय कराने जा रहा हूं। प्रत्यय एक ऐसा विषय है जिससे कि हर एग्जाम में आपको प्रश्न देखने को मिलेगा। अगर एग्जामिनर चाहता है कि क्वेश्चन पेपर को टफ बना दिया जाए तो वो प्रत्यय के ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन डाल देगा। ये जनरली एक तरीका होता है क्योंकि प्रत्यय एक ऐसा टॉपिक है जिससे प्रश्न जब आते हैं ना तो बच्चे अक्सर कर नहीं पाते, बच्चे पहचान नहीं पाते कि किसी शब्द में कौन सा प्रत्यय है। तो इस वीडियो में मैं आपको गारंटेड और मैं यकीनन ये बात कह रहा हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आप अच्छे से प्रत्यय को समझ जाएंगे, प्रत्यय की पहचान करना शुरू कर देंगे और इस वीडियो को देखते देखते आखिर में मुझे पूरा भरोसा है कि आप अपने आप ही प्रत्यय बताने लगेंगे। जब मैं आपको शब्द दिखाऊंगा आप तुरंत मुझे बता देंगे कि सर इसमें ये प्रत्यय है। तो इस वीडियो को पूरा देखिए और इतना ही नहीं, इस लेक्चर की फ्री पीडीएफ भी मैंने आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा। वहाँ से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और वहाँ जा करके इस पीडीएफ को डाउनलोड करके सेव कर लीजिए और इसको पढ़ते रहिए। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं, लेकिन थोड़ा सा पहले आपको मुझे प्रत्यय समझाना पड़ेगा क्योंकि प्रत्यय अगर आप समझ जाएंगे तभी मैं आपको ट्रिक्स बता सकता हूँ कि आपको कैसे प्रत्यय पहचानना है। क्योंकि एक बार अगर आप प्रत्यय पहचानना सीख गए ना, फिर आपको मुझे कुछ समझाने की जरूरत नहीं है। फिर आप मुझे समझा सकते हैं कि सर इसमें तो ये होगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखिए, प्रत्यय आपको पता होना चाहिए। अगर मैं आसान भाषा में समझा दूं कि प्रत्यय क्या होता है, तो जो कोई भी शब्द है, कोई भी शब्द इसके आखिर में जो जुड़ता है उसको प्रत्यय कहते हैं। मतलब प्रत्यय की सिर्फ इतनी पहचान याद रखिएगा कि शब्द के आखिर में जुड़ने वाला शब्द है ये। जब भी प्रत्यय की बात होगी या प्रत्यय आपको ढूंढने को कहा जाएगा तो हमेशा आपको शब्द के आखिर में जा करके ढूंढने का प्रयास करना है कि कौन सा प्रत्यय है, क्योंकि प्रत्यय हमेशा शब्द के आखिर में होता है। अब थोड़ा सा हम जो डेफिनेशन होती है उस पर आते हैं। देखिए, प्रत्यय अगर शब्द का अर्थ हम समझने की कोशिश करें तो प्रत्यय, प्रति का मतलब होता है साथ में पर बाद में। मतलब शब्द के साथ रहेगा पर बाद में रहेगा, जैसा मैंने अभी कहा ना कि शब्द के पीछे रहेगा और साथ चलने वाला, तो ये होता है प्रत्यय। तो प्रत्यय मतलब जो शब्दांश शब्दों के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं, ऐसे शब्दों को हम प्रत्यय कहते हैं। उदाहरण के लिए यहाँ पे दे रखा है, एक छोटा सा उदाहरण है समझने के लिए। अभी मैं आपको ट्रिक्स भी बताऊंगा। जैसे कि एक शब्द है दयालु। अब दयालु शब्द को जब हम इसका विच्छेद करेंगे तो हम पाएंगे कि ये दया जमा आलू, इन दो से मिलकर के बना है, जिसमें कि दया जो है ये मूल शब्द है और आलू जो शब्द है ये एक प्रत्यय है। ठीक है, मूल शब्द और प्रत्यय। जब भी कोई शब्द ऐसा होता है जिसमें प्रत्यय जुड़ा हो तो उसमें आखिरी तो प्रत्यय होता है लेकिन शुरू का जो शब्द होता है जिसको हम मूल शब्द भी कहते हैं। ठीक है, उम्मीद है आप समझ गए होंगे। एक बात ध्यान रखिएगा कि प्रत्यय का अपना अर्थ कुछ भी नहीं है। यानी कि अगर कोई कहे कि भाई प्रत्यय का, इस प्रत्यय का अर्थ बताओ, जैसे ये एक प्रत्यय है आलू, मैं कहूँ इसका अर्थ बताओ, इसका कोई अर्थ नहीं है। अब आप ये मत समझिएगा ये आलू का मतलब पोटैटो है, नहीं, ये आलू अलग है, इसकी स्पेलिंग देख लीजिए, यहाँ पे छोटा हुआ है। तो अब ये आपसे कोई कहे कि भाई इन प्रत्ययों का अर्थ बताओ, तो प्रत्ययों का कोई अर्थ नहीं होता है। ये किसी शब्द के साथ अगर मिल जाए ना तो उस शब्द का अर्थ बदल देते हैं, लेकिन तो इसलिए इनका प्रयोग स्वतंत्र रूप से नहीं किया जा सकता, इसका आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक महत्वपूर्ण बात मैं आपको समझाने जा रहा हूँ, ये आपको बाकी इस टॉपिक में भी हेल्प करेगा जो मैं बता रहा हूँ। प्रत्ययों से बनने वाले शब्द सामान्यतः, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, शब्द जो मैंने इस्तेमाल किया है सामान्यतः, इसका अर्थ ये है कि मैं जो ये बात कहने जा रहा हूँ ये कुछ रिवर्स, मतलब सीवियर केस में, कुछ अलग केस में थोड़ा सा इससे अलग भी हो सकता है। अब मैं क्या कह रहा हूँ ध्यान से समझिए कि प्रत्ययों से बनने वाले शब्द सामान्यतः या तो संज्ञा होते हैं या विशेषण होते हैं। सामान्यतः हमें या तो वो संज्ञा मिलते हैं या फिर विशेषण बनते हैं। यानी कि जब कोई प्रत्यय किसी शब्द में जुड़ जाता है तो उस शब्द से जो नया शब्द बनता है वो सामान्यतः या तो संज्ञा होगा या फिर विशेषण होगा। अब ये मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि कई बार ना एग्जाम में आपसे ऐसे भी प्रश्न किया जाता है कि कोई शब्द दे दिया जाता है, उदाहरण के लिए एक शब्द दे दिया जाएगा सुंदरता, और आपसे पूछा जाएगा बताइए ये क्या है, संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, या करता है, क्या कुछ इस प्रकार से प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो कम से कम वहाँ पे अगर आप ये पहचान पा रहे हैं कि भाई इस शब्द के आखिर में एक प्रत्यय जुड़ा हुआ है, इतना अगर आप पहचान पा रहे हैं, जो कि मुझे यकीन है इस वीडियो को देखने के बाद आप कर पाएंगे। अगर आप प्रत्यय पहचान पा रहे हैं कि किस शब्द के आखिर में प्रत्यय है, तो आप ये भी समझ जाएंगे कि जब भी किसी शब्द के आखिर में
प्रत्यय जुड़ता है तो या तो संज्ञा बनाएगा या फिर विशेषण बनाएगा सामान्यतः। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी चांसेस हो जाएंगे उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाने की, अगर आपने ये बात दिमाग में बिठा ली तो। अब मैंने यहाँ पे कुछ उदाहरण भी दिए, देखिए जैसे संज्ञा से बनने वाले प्रत्यय, अगर ता प्रत्यय जुड़ जाता है, जैसे सुंदर में अगर हम ता प्रत्यय जोड़ दें तो क्या बन गया, सुंदरता। अब एक बार ध्यान से सुनिए जो अभी तक हमने पढ़ा, यहाँ पे सुंदर तो एक मूल शब्द है और ता ये प्रत्यय है। अब मैं आपसे पूछूं कि ता का अर्थ बताइए, ता का अपने आप में कोई अर्थ नहीं है, ता स्वतंत्र रूप से भी हमें देखने को नहीं मिलता हिंदी भाषा में। तो ता जो है वो किसी शब्द के साथ ही मिलता है और शब्द का अर्थ बदल देता है। तो सुंदर में अगर आप ता जोड़ देंगे तो ये क्या बन जाएगा, सुंदरता, जो कि एक संज्ञा है। इसी प्रकार से पन, छोटा में अगर पन जोड़ दिया जाए तो बनेगा छोटापन, जो कि एक फिर से संज्ञा शब्द है। इसी प्रकार से विशेषण वाले भी कुछ प्रत्यय होते हैं, जैसे इक प्रत्यय, जैसे बाल में इक जोड़ दिया जाए तो बालिक बनता है, जो कि विशेषण है। आन प्रत्यय, जैसे वीर में आन जोड़ दिया जाए तो बन जाता है वीरान, तो ये भी एक क्या है, विशेषण है। उम्मीद है आप उदाहरण के माध्यम से मैं जो कहना चाह रहा हूँ वो समझ गए होंगे। अब हम आते हैं सबसे महत्वपूर्ण जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ इस वीडियो में, वो है ट्रिक। अब क्योंकि आप प्रत्यय समझ गए हैं कि इस शब्द के आखिर में जुड़ता है प्रत्यय, ये इतना अगर आप समझ गए तो आप ट्रिक यूँ समझ जाएंगे चुटकी बजाते, कुछ मुश्किल नहीं है। मैं जो बातें कह रहा हूँ उस बात को ध्यान रखिएगा, आपको हमेशा 2 स्टेप फॉलो करना है ट्रिक पहचानने प्रत्यय पहचानने के लिए। जो मैं ट्रिक बता रहा हूँ इसमें 2 स्टेप को फॉलो करना है, ये है स्टेप नंबर 1 और ये है स्टेप नंबर 2। सबसे पहला स्टेप जो आप फॉलो करेंगे किसी भी शब्द में प्रत्यय को पहचानने के लिए, उसमें आप क्या करेंगे कि शब्द का 2 से 3 बार उच्चारण करके आखिरी के 2 वर्णों को पहचानने का प्रयास करना है। ध्यान रहे उच्चारण जोर जोर से मत करिएगा, एग्जाम में पता चला कि आप शब्द ही तेज तेज चला रहे हैं, मन में उच्चारण करिए। 2 से 3 बार उच्चारण करेंगे और उच्चारण करते समय सिर्फ दिमाग में आखिरी के 2 वर्ण, दिमाग में तो क्या शब्द आपको सामने दिखेगा लेकिन आपका ध्यान सिर्फ आखिरी के 2 वर्णों पर रहेगा, 2 वर्णों को पहचानने का प्रयास करना है। जैसे कि यहाँ पे एक शब्द लिखा है वैज्ञानिक, अब इसी शब्द को 2-3 बार अपने मन में दोहराइए, वैज्ञानिक 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 वैज्ञानिक, और आप पाएंगे कि आखिर के जो 2 वर्ण हैं उसमें कुछ इक जैसी आवाज आ रही है, इक। अब ये इक ये भी हो सकता है और ये वाला इक भी हो सकता है, दोनों के होने की संभावना है। अभी हम पहचानने की प्रक्रिया में है तो हम सही जवाब नहीं ढूंढ रहे हैं, अभी तो मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ ना कैसे करना है। तो वैज्ञानिक को जब आप शब्द को 2-3 बार दिमाग में दोहराएंगे तो आखिर के 2 वर्णों पर आप अपना ध्यान रखेंगे, और जब आप ऐसा कर रहे हैं, जैसे इसी शब्द का मैंने एग्जाम्पल लिया वैज्ञानिक में, तो यहाँ पे जब आपने इस शब्द को 2-3 बार दोहराया तो आखिर में आपको क्या समझ आया कि इक आवाज आ रही है। अब जब आप ऐसा कर लेंगे, जब आप ये पहचान लेंगे तो आपको क्या करना है कि वर्णों की पहचान करने के बाद सही मात्रा की पहचान करें। अब जैसे मैंने कहा ना कि जैसे वैज्ञानिक में एक आवाज़ आ रही है, तो एक तो भाई ये भी हो सकता है और एक ये भी हो सकता है, दोनों ही के ही होने की संभावना है ना। तो अब हमें क्या करना है, जब हम ये पहचान लेंगे तो अब हमें सही मात्रा वाला पहचानना है कि कौन सा है। तो जैसे आप सही मात्रा वाला पहचान लेंगे कि भाई ये वाला इक है या ये वाला इक है, तो आपको जवाब मिल जाएगा। उसके लिए आप क्या करेंगे, शब्द के आखिरी 2 वर्णों को फिर से देखिए। आखिरी 2 वर्णों में जो 2 वर्णों की सिर्फ बात करिए, आखिरी के 2 वर्णों में जो पहला वर्ण न है, इस पे जो मात्रा आपको नजर आ रही है कौन सी है, छोटी ई की मात्रा है। तो इसलिए जो इक होगा वो छोटा इक वाला इक होगा। ठीक है, उम्मीद है आप समझ पा रहे होंगे कि छोटा इक वाला जो है वही प्रत्यय है, बड़ा वाला नहीं है। वही मैंने आपको यहाँ पे बता रखा है, जैसे वैज्ञानिक में निक में न पर बड़ी ई है या छोटी ई, ये आपको पता करना है। अगर छोटी ई, जैसे यहाँ पे छोटी ई ही है तो इक प्रत्यय, अगर मान के चलिए बड़ी ई होती तो इक ये वाला प्रत्यय हो जाता। ठीक है, उम्मीद है आप समझ गए होंगे। कहने का अर्थ ये है, मैं आपको सीधा सीधा बता रहा हूँ, शब्दों को 2-3 बार उच्चारण करके आखिरी के 2 वर्णों पर ध्यान देना है। उसके बाद ये समझ आ जाएगा कि भाई इसमें कौन सा प्रत्यय है। अब प्रत्यय में भी थोड़ा सा मात्रा पे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि कुछ ऐसे एक जैसे मिलने वाले प्रत्यय होते हैं, जैसे मैंने अभी आपको यहाँ उदाहरण से भी बता दिया, इक और इक, ये दोनों एक जैसे कुछ अब साउंड करते हैं लेकिन मात्रा का फर्क है। तो एग्जाम में आपको इसी प्रकार के ऑप्शन मिलेंगे तो वहाँ छांटना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे मैंने कुछ प्रत्यय को सिलेक्ट किया है, ये वो सिलेक्टेड है, वैसे तो इनकी संख्या सैकड़ों में है, प्रत्ययों की संख्या एक एक तो मैं नहीं करवा सकता ना आप कर भी सकते हैं, लेकिन मैंने आपको ट्रिक बताई है
और इस बस इतना समझ गए ना, तो चाहे 100 हो, चाहे 200 हो, चाहे 1000 प्रत्यय हो, आप आसानी से पहचान लेंगे। मैंने कुछ 6-7 ऐसे प्रत्यय सेलेक्ट किए हैं जो फ्रिक्वेंटली हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, और ये वो प्रत्यय हैं जिनकी वजह से एग्ज़ाम टफ हो जाता है। इन्हीं का इस्तेमाल अक्सर एग्जामिनर करते हैं, और इन्हीं की मदद से अभी जो मैंने आपको ट्रिक समझाई है उन्हीं को मैं यहाँ पर व्यवहारिक रूप से समझाऊंगा भी। ठीक है, चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। पहला है ईया प्रत्यय। अब हम बात कर रहे हैं ईया प्रत्यय की। किसकी बात कर रहे हैं? ईया प्रत्यय। अब ईया प्रत्यय है, ये तो आपको पहले ही बता दिया मैंने कि ईया प्रत्यय है, लेकिन ध्यान से देखिए। जैसे कि मान के चलिए ये शब्द है घटिया। ठीक है, अगर आपको ये शब्द दे दिया जाता घटिया और आपसे कहा जाता कि भाई प्रत्यय पहचानिए, तो खैर अभी तो मैंने यहाँ दिखा दिया ईया, तो आप बता देंगे, लेकिन सिर्फ शब्द से ही अगर मैं कहूँ, तो मैंने अभी आपको क्या बताया कि 2 से 3 बार शब्द उच्चारण करना है। तो घटिया 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 घटिया, अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आप इतना समझ लेंगे कि ईया आवाज़ आ रही है। क्या आवाज़ आ रही है? ईया आवाज़ आ रही है। और ईया में भी 2 तरह का ईया हो सकता है, एक तो ये हो सकता है ईया, और दूसरा ये वाला ईया। ठीक है, अब आपके लिए समस्या है कि ये सही है या ये सही है। ठीक है, प्रत्यय की को पहचान तो पा रहे हैं, लेकिन सही कौन सा अब ये देखना है। तो अब आपको शब्द में ये देखना है कि मात्रा कौन सी है ट पे, क्योंकि आखिरी के 2 वर्ण मैंने कहे ना, तो ट पे कौन सी मात्रा है? छोटी ई की मात्रा है। तो छोटी ई की मात्रा है, तो छोटी ई वाला जो प्रत्यय है, ईया प्रत्यय, ये सही है। ठीक है, यही चीज मैंने यहाँ पे लिखी भी है। शब्द के आखिरी 2 वर्णों में से पहले वर्ण पर ई की, अब यहाँ पे ई मतलब छोटी ई है, तो छोटी ई की मात्रा तथा दूसरा वर्ण या होता है, तभी ईया प्रत्यय हमें मिलता है। उदाहरण के लिए घट जमा ईया, घटिया। आपने देखा घट शब्द है और उसमें ईया प्रत्यय है, और इनको जो हम जोड़ेंगे तो घटिया बनेगा। आखिरी शब्द जो आखिरी के जो 2 वर्ण हैं, इसमें पहले वर्ण पर छोटी ई की मात्रा, जैसा मैंने यहाँ कहा भी है इधर, और आखिरी शब्द या है, जैसे मैंने यहाँ कह रखा है। ठीक है, इसी प्रकार से खाट या, तो क्या बनेगा? खटिया। वही आखिरी के 2 शब्द अगर आप देख लें तो छोटी ई और आखिर में क्या है? या है, घटिया। इसी प्रकार से पुल या, पुलिया। ठीक है, उम्मीद है आप समझ गए होंगे या प्रत्यय। आगे बढ़ते हैं ई प्रत्यय। अब यहाँ पे ई का मतलब बड़ी ई है, तो सीधी सी बात है आखिरी जो होगा शब्द उसमें हमें बड़ी ई देखने को मिलेगी। शब्द के आखिर में बड़ी ई हमें देखने को मिलेगी। जैसे अंगूठा में अगर हम ई जोड़ दें तो क्या बनेगा? अंगूठी। क्या बनेगा? अंगूठी। और अगर आप देखें तो ये शब्द के आखिर में बड़ी ई आ रही है। ठीक है, अब आप कहेंगे यहाँ पे आखिरी के 2 वर्ण तो हमें हमें देखने थे। तो देखिए मैंने आपको आखिरी के 2 वर्ण इसलिए कहे थे, यहाँ मैं आपको एक बात समझा देता हूँ कि मैंने आखिरी के 2 वर्ण क्यों कहे थे, ध्यान से समझिए। हिंदी में सैकड़ों प्रत्यय मैंने आपको बता दिया, लेकिन उसमें से अधिकतर प्रत्यय सिर्फ 2 वर्णों के ही हैं। एक वर्णों के बहुत ही कम है, जैसे क ई, ये बहुत ही कम है। वहीं 2 वर्णों के बहुत हैं, 3 वर्णों के बहुत कम है, और 4 वर्णों के तो एक आध आपको मिल गए तो मिल गए, वरना नहीं है, ना के बराबर। ठीक है, तो कहने का अर्थ यह है कि 2 वर्ण मैंने इसीलिए कहे थे। अब एक आध अगर आपको जैसे मिल जाए तो आप आसानी से पहचान लेंगे, कुछ मुश्किल नहीं है। अब जैसे हलवा प्लस ई, हलवाई। हलवा प्लस ई, हलवाई। अब आप कहेंगे कि यहाँ पे भाई 2 वर्ण पे अगर हम फोकस करें तो भाई ये वाई, वाई भी तो एक प्रत्यय हो सकता है ना। लेकिन आप एक चीज और करिए, इस शब्द को ब्रेक डाउन करिए। अगर आप वाई प्रत्यय लेते हैं और इस प्रकार से लिखते हैं हल जमा वाई, हल जमा वाई, तो क्या ये कोई शब्द बना? ये कोई शब्द नहीं बना। हलवा जो है वो खाने की चीज है, और उसमें हम ई जोड़ते हैं तो बनता है हलवाई। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, सरकार में ई जोड़ दीजिए, सरकारी। ठीक है, तो आखिर में आपको ई नजर आएगा, बड़ी ई। आखिर में आपको बड़ी ई नजर आएगी तो ई का प्रत्यय है। इसी प्रकार इक प्रत्यय वाले बहुत आते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा प्रत्यय है जो कि बहुत मुश्किल माना जाता है। ठीक है, देखिए इसमें क्या होगा, आखिर में एक तो आपको छोटी ई की मात्रा नजर आएगी, और जो दूसरा वर्ण होगा वो क्या होगा? क होगा। जैसे विज्ञान में अगर हम इक प्रत्यय जोड़ें तो वैज्ञानिक बनता है, और आखिरी का अगर आप 2 वर्ण देख लें, आखिरी के 2 वर्ण में ना पे छोटी की मात्रा है और यहाँ पे क है। इसी प्रकार से भूत में इक जोड़ दीजिए तो भौतिक बन जाता है, और यहाँ पे आखिरी के 2 वर्ण देखें तो त पे छोटी की मात्रा और आखिर में क। तो जैसा मैंने आपको बताया उसी प्रकार से है। वहीं यहाँ पर अगर आप देखें दिन में इक जोड़ दीजिए तो दैनिक बनेगा।
ठीक है, तो यहाँ से आप समझ गए ना कि इक प्रत्यय आप कैसे पहचानेंगे, आखिर में छोटी ई की मात्रा और उसके बाद क, दैनिक। या ये भी समझ नहीं आ रहा तो जो मैंने आपको कहा, शब्द का उच्चारण बार बार करें और आखिर में फिर मात्रा को देख लें कि भाई छोटी ई की मात्रा है या बड़ी ई की मात्रा है ये, ठीक है, वो आप शब्द देखकर आसानी से पता कर लेंगे। अब हो सकता है कि आप इन 3 उदाहरण के आधार पर ये समझने की कोशिश कर रहे होंगे कि इसमें जब भी हम इक प्रत्यय लगाते हैं तो शुरू में ए की मात्रा आ जाती है। ये जो आपको डबल मात्रा दिख रही है ना, ये ए की मात्रा होती है। तो ए की मात्रा भी आती है क्या? ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे मैंने चौथा एग्जाम्पल इसीलिए रखा है ताकि मैं आपको ये बात समझा सकूं। अब जैसे शब्द है शरीर और इसमें इक जोड़ दीजिए तो क्या बनेगा? शारीरिक। क्या यहाँ पर आपको ए की मात्रा नजर आ रही है? नहीं नजर आ रही है। ठीक है, उम्मीद है आप समझ गए होंगे। तो यहाँ पे ये इक प्रत्यय है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है इत प्रत्यय। इत प्रत्यय में आपको वही आखिरी के 2 वर्णों में जो पहला वर्ण होगा उसमें आपको छोटी की मात्रा और आखिर में त नजर आएगा। तो इस प्रकार से शिक्षा में इत जोड़ दें तो शिक्षित बन जाता है और क्ष पे देखिए छोटी की मात्रा नजर आ रही है और आखिर में त। इसी प्रकार हर्ष में इत जोड़ दें तो हर्षित बनता है। अब ये जो श है, श और र आधा, तो यहाँ पे ई की मात्रा आ गई और ये त आ गया। उम्मीद है आप समझ पा रहे होंगे। इसी प्रकार पुष्प में इत जोड़ दिया जाए तो क्या बनेगा? पुष्पित। वापस से वही, इस प के ऊपर ई की मात्रा छोटी वाली और आखिर में त। आधार में इत जोड़ दिया जाए तो आधारित, है ना। अब र पे देखिए छोटी ई की मात्रा आ गई यहाँ पर और ये त आ गया। तो इसी प्रकार से इत प्रत्यय काम करता है। तो आप पाएंगे बहुत आसान है, कुछ नहीं है। मैं तो मतलब एक ही चीज़ बार बार दोहरा रहा हूँ। आप तो अब प्रत्यय देखकर ही समझ गए होंगे कि भाई सिंपल सा है। जो भी प्रत्यय है आखिर में तो ये वर्ण आ जाता है। जैसे इत में ये त है तो त आएगा और यहाँ पे जो है वो मात्रा बन जाएगी। इसी प्रकार से तो हो रहा है अभी तक। उम्मीद है आप समझ पा रहे होंगे। अगला है एया। एया प्रत्यय में देखिए क्या है? ए की मात्रा। अब ए की मात्रा होती है ऐसे वाली, आपको पता हो तो ए की मात्रा, और दूसरा शब्द क्या होगा? या होगा, क्योंकि ये एया है ना, तो एया में या आ रहा है तो आखिर में या नजर आएगा और ए जो है वो क्या हो जाएगा? वो डबल मात्रा बन जाएगी। जैसे काट में एया जोड़ दें तो कटैया बनेगा। अब यहाँ पे टा पे ये ए की मात्रा आ गई और आखिर में क्या आ गया? या आ गया, कटैया। इसी प्रकार से बच्चा जमा एया, बचैया। च पे ए की मात्रा आ गई और ये या आ गया। रच जमा एया, रचैया। च पे ए की मात्रा आ गई और यहाँ पे या आ गया। तो ये इस प्रकार से काम करता है। ठीक है, उम्मीद है आप समझ पा रहे होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आई प्रत्यय। अब आई प्रत्यय समझिए। आई प्रत्यय की बात हो रही है तो इसमें तो सीधा सीधा आई ही दिखेगा, आपको नजर आएगा। ठीक है, आई कैसे नजर आएगा? आ की मात्रा और उसके बाद बड़ी ई नजर आ जाएगी। जैसे कठिन में आई जोड़ दीजिए तो कठिनाई बनता है, ना पे आ की मात्रा और बड़ी ई। बुरा में आई जोड़ दीजिए तो बुराई बनता है, र पे आ की मात्रा और बड़ा ई। साफ में आई जोड़ दीजिए तो सफाई बनता है, फ पे बड़ा आ की मात्रा और उसके बाद बड़ी ई। तो ये आई प्रत्यय है, इस प्रकार से काम करता है। उम्मीद है आप समझ पा रहे होंगे। बहुत जल्दी जल्दी करा रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है आप चीज़ें समझ पा रहे हैं, आपने चीज़ों को पकड़ लिया है। इला, इला प्रत्यय समझते हैं अब, क्योंकि देखिए यहाँ पे ई है ना, ई, तो इसका मतलब क्या है? आखिरी के 2 वर्ण में जो पहला वर्ण होगा उस पे बड़ी की मात्रा आएगी, बड़ी की मात्रा, और लास्ट में क्या आएगा? ला आएगा। लास्ट में क्या आएगा? ला आएगा। जैसे चमक में इला जोड़ दीजिए तो क पे बड़ी की मात्रा चढ़ जाएगी, वहीं लास्ट में क्या आएगा? ला आ जाएगा। लास्ट में क्या आएगा? ला आ जाएगा। पत्थर में ईला जोड़ दीजिए तो र पे बड़ी की मात्रा हो जाएगी और आखिर में क्या आ जाएगा? ला आ जाएगा। इसी प्रकार से शर्म में ईला जोड़ दीजिए तो म पे र आधा है और वो क्या, उस पे ई की मात्रा आ जाएगी और आखिर में ला आ जाएगा। तो आपने ये क्या देखा? यही तो है जो मैं आपको प्रत्यय बता रहा हूँ, ये बिल्कुल वही है, कुछ मुश्किल नहीं है, बहुत आसान प्रत्यय है। तो इसी के साथ हमने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रत्यय को समझा। यहाँ पे सिर्फ मैंने आपको ये नहीं कहा कि भाई सारे प्रत्यय आप रट लो, मैंने प्रॉपर तरीके से समझाया है आपको, ट्रिक साइंटिफिक तरीके से, और मुझे उम्मीद है आप समझ भी गए होंगे। ये वीडियो कैसी लगी बताइएगा, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और हाँ, पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।